दो बातें क्या समझनी और समझानी है उसको समझिए। बाकी चीजें भी बतानी है, सीखनी है, इसका मतलब नहीं है सीखना छोड़ देना। लेकिन दिमाग में हमेशा हफ्ते में आप 5 दिन प्रोडक्ट पे काम कीजिए, थेरेपी सेंटर पे काम कीजिए, पैड का डेमो दिखाइए, लोगों को बिजनेस प्लान बताइए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम रखते रहिए, सब कुछ कीजिए। 2 दिन जो मैं ये बता रहा हूं उस पे काम कीजिए। मतलब इन अ वीक इसको आप पागलपन बोल सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लॉट ऑफ पागलपन ऑल्सो। जुनून पागलपन का ही काम है। समझदार आदमी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता। तो अगर आप समझदार नहीं है तो खुश हो जाइए, यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो 5 दिन समझदारी से काम कीजिए, प्लान के हिसाब से, जो अपलाइन बता रहा है, जो सिस्टम बता रहा है, जो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बता रहा है, जो आपको प्रोडक्ट के नॉलेज मिले, उस 5 दिन उसके हिसाब से काम कीजिए। 2 दिन पागलपन से काम कीजिए। उस 2 दिन में आपको करना क्या है? 2 ही चीजें। आपको सिर्फ 2 बातें समझनी है। वो 2 बातें हैं कि आपको पैसा कमाना है, ये समझना है, और 2 ऐसे लोगों को ढूंढना है जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है कि बीसीएम कहां से बन के आता है, जिनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, क्या प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, क्या प्रोडक्ट आगे लाने वाली है। कोई लेना देना ही नहीं। जिनको कोई लेना देना नहीं है कि ये पैड अच्छा है कि उस पर अच्छा है कि क्या अच्छा है। पैसा यानी हफ्ते में 5 दिन आप इस बिजनेस को करने के लिए दीजिए, 2 दिन पैसा कमाने के। वो 2 दिन जो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, उस दिन लोगों से पूछना है कि क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं। वो आपसे पूछेगा काम क्या करना होगा। एक जवाब, पैसा कमाना होगा। कैसे कमाना होगा? तो सिर के बल खड़े होकर के भंगड़ा करना होगा, भाई तेरे को उससे क्या मतलब है, पैसा कमाना है कि नहीं बता, लीगल काम करना है, पैसा कमाना है कि नहीं बता। पागलपन वाला जवाब है ना। तो एक्चुअली यू नीड टू डू दिस। 2 दिन अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 1 दिन। बिजनेस प्लान क्या है आप इसको समझिए। हम 8 तरह की इनकम पढ़ते हैं, ये बोनस वो बोनस, और कंफ्यूज होते रहते हैं। ये बिजनेस प्लान बहुत सिंपल है। अगर इतनी सारी ट्रेनिंग्स की वजह से आपके दिमाग में नहीं घुसा, तो इस पागलपन के तौर तरीके से घुसा लीजिए। बिजनेस प्लान बहुत सिंपल है। 4 कार्ड हैं, ब्रॉन्ज, 100 BV, लगभग 12 से 13 हजार रुपए में ये हो जाता है। एक ही बार लाइफ में करना होता है। सिल्वर कार्ड 200 BV या सिल्वर लेवल कह लीजिए, लगभग 25 हजार रुपए में हो जाता है। गोल्ड कार्ड 400 BV, लगभग 50 हजार रुपए में, 45 से 50 हजार रुपए में ये हो जाता है। और प्लेटिनम कार्ड, हाईएस्ट इनकम वाला कार्ड, जिसपे आपको हर चीज सबसे ज्यादा मिले। प्रोडक्ट खरीदने पे डिस्काउंट सबसे ज्यादा, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस सबसे ज्यादा, ट्रेनिंग बोनस सबसे ज्यादा, यूनिलेवल बोनस सबसे ज्यादा, मैचिंग बोनस सबसे ज्यादा। ये करने के लिए आपको गोल्ड यानी 400 BV करके नीचे 2 गोल्ड करवाने। बस यही है बिजनेस। इतना ही है बिजनेस। ये सिर्फ प्लेटिनम बनो और प्लेटिनम बनाओ का काम है। प्लेटिनम बनो और प्लेटिनम बनाओ। प्लेटिनम बनो तो प्लेटिनम बनो कैसे? प्लेटिनम बनने के लिए पहले गोल्ड बनो। प्लेटिनम बनने के लिए पहले गोल्ड बनो। अब गोल्ड कैसे बनो? गोल्ड बनने के 4 तरीके। गोल्ड बनने के 4 तरीके। पहला तरीका, 100 BV 4 बार खरीद लो। एक बार में पैसा नहीं है, 100 BV 4 बार खरीद लो। दूसरा तरीका, 200 BV
2 बार खरीद लो। तीसरा तरीका 100 बीबी 2 बार और 1 बार 200 बीबी खरीद लो। चौथा तरीका 400 बीबी 1 बार खरीद लो। ये 4 ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं आपको गोल्ड बनने के। आपको जो इसमें से सूट करता है कर लीजिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, टाइम की कोई लिमिट नहीं। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको एक बार में मिनिमम 100 बीबी खरीदना है और उसको ही 4 बार रिपीट कर लीजिए। आप वो डेली कर सकते हैं, आज 100 बीबी खरीदा, कल 100 बीबी खरीदा, परसों 100 बीबी खरीदा, उसके बाद 100 बीबी खरीदा, हो गया 400 बीबी 4 दिन में। या मंथली कर सकते हैं, 100 बीबी सितंबर में, 100 बीबी अक्टूबर में, 100 बीबी नवंबर में, 100 बीबी दिसंबर में, हो गए दिसंबर में आप गोल्ड। आप ईयरली कर सकते हैं, 100 बीबी 2023 में, 100 बीबी 2024 में, 100 बीबी 2025 में, 100 बीबी 2026 में। 2026 में गोल्ड हो गए। तो टाइम आप कितना लगाएंगे आपके हाथ में, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कमाना कब शुरू करेंगे। तो आपको कमाई कब शुरू करनी है ये आप जानो। कंपनी ने आपको सारे ऑप्शन दिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, मतलब बेसिकली वही काम करना है, प्लैटिनम बनना है। ये प्लैटिनम बनने के लिए गोल्ड बनना जरूरी है, आप गोल्ड बन गए। गोल्ड बन गए तो आपको दो ऐसे बिजनेस पार्टनर ढूंढने हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी गोल्ड बनाना है। तरीका वही चारों रहेगा जिससे आप गोल्ड बने। वो चारों तरीके उनको सिखाओ और उनकी गोल्ड बनने में मदद करो। इन दोनों की हेल्प करो उन 4 तरीकों में से किसी भी तरीके से गोल्ड बनने में। आपने ये काम जितनी जल्दी कर लिया आप बन गए प्लैटिनम। तो जैसे कोई बड़ा कंपटीशन पास करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, जैसे किसी को आईएएस अफसर बनना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नौकरी वाली भाषा समझ में आती है, नौकरी वाला माइंडसेट इंडिया में ज्यादा है। तो जो सबसे बढ़िया नौकरी है उसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि इस बिजनेस में सक्सीड करना है तो प्लैटिनम बनना जरूरी है और प्लैटिनम बनने के लिए गोल्ड होना जरूरी है। तो बहुत सारे दिमागदार लोग कहेंगे कि गोल्ड फ्री में थोड़ी होता है। तो भाई सरकारी नौकरी, कोई भी ढंग की नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ग्रेजुएशन फ्री में थोड़ी ना होता है। तो तुम नहीं पढ़ सकते तो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, नहीं पढ़ सकते तो तुमको ढंग की नौकरी नहीं मिल सकती। ग्रेजुएशन भी तो फ्री में नहीं होता। कहने के लिए ये शिक्षा अभियान, वो शिक्षा अभियान, मुफ्त शिक्षा, गरीब शिक्षा, फलाना शिक्षा, ढिमकाना शिक्षा, ग्रेजुएशन तक का खर्चा केवल सरकारी कॉलेज में, आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा, सरकारी कॉलेज में, तो भी आप कैलकुलेट करो तो नहीं तो करके 4 लाख 5 लाख तो बैठेगा। खाली किताबों और एग्जाम फीस और एडमिशन फीस का भी जोड़ लो तो डेली ऑफिस, कॉलेज स्कूल आने जाने का, खाने पीने का खर्चा हटा दो, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। फ्री में तो छींक भी नहीं आती, लगभग 250 कैलोरी बर्न होती है उसमें, तो फ्री कुछ भी नहीं। तो जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा। तो चलिए, फॉर्म भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, लाखों लोगों की भीड़ में से हजारों में आना होगा। उसके बाद मेंस क्लियर करना होगा, वो हजारों की भीड़ में से खुद को शॉर्टलिस्ट करना होगा। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, हजारों में से सैकड़ों में शॉर्टलिस्ट होना होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट में आना होगा। उसके बाद मेरिट में आना होगा, तब कहीं जाकर के। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 3 3 लेवल परीक्षाएं पास करनी होगी, उससे पहले कॉमर्स ग्रेजुएट होना होगा।
आईआईटी से इंजीनियर बनना है तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12वीं करनी होगी, उसके बाद आईआईटी का प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर मेरिट लिस्ट। तो कोई भी बड़ी चीज अगर आपको चाहिए तो उसके लेवल्स होते हैं। तो वैसे ही टीएन्स बिजनेस में आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, फ्री में कार, फॉरेन टूर्स, फ्री में विला ले सकते हैं, लेकिन उसके भी लेवल्स हैं। ये एक तरह से परीक्षाएं समझ लीजिए, परीक्षाएं हैं। तो पहली परीक्षा आपको फर्स्ट लेवल गोल्ड बनना है। दूसरा लेवल, दूसरी परीक्षा, अपने नीचे 2 लोगों को गोल्ड बनाना है, यानी खुद को प्लैटिनम बनाना है। तीसरी परीक्षा, इन दोनों के नीचे गोल्ड बनाना है, इनको प्लैटिनम बनाना है, जिनकी वजह से आप गोल्ड बने। ये मान लीजिए ये रामू काका है, ये श्यामू काका है, तो ये रामू काका और श्यामू काका की वजह से जो आप गोल्ड प्लैटिनम बने हैं, तो इन दोनों को प्लैटिनम बनाना है। तो इसके लिए इनके नीचे 2 रामू काका, 2 श्यामू काका ढूंढने होंगे। पहले आप खुद को प्लैटिनम बनाया, फिर आपको जिसने प्लैटिनम बनाया उसको प्लैटिनम बनाया। अब फोर्थ लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन दोनों को आपने प्लैटिनम बनाया, इनको यही चीज सिखा देनी है कि भाई इन चारों को प्लैटिनम बना। ये जो सिखाने वाला लेवल है ना, सिखाता कौन है? लीडर सिखाता है। दैट इज लीडरशिप लेवल। पहला लेवल याद रखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन इसको दिमाग में बिठाने की चीज है, तो इसलिए बोल के बता रहा हूं इस बार। पहला लेवल खुद को गोल्ड करना है। दूसरा लेवल 2 लोगों को गोल्ड करवा के प्लैटिनम बनना है। तीसरा लेवल, जिन 2 की वजह से आप प्लैटिनम बने उनको प्लैटिनम बनाना है। और चौथा लेवल, जिन 2 की वजह से आप प्लैटिनम बने थे, उनको यह सिखाना है कि जिनकी वजह से वो प्लैटिनम बने उनको प्लैटिनम बनाओ और उसमें उसकी मदद करनी। यानी कुल मिलाकर के ये काम प्लैटिनम बनने और प्लैटिनम बनाने का है। 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, प्लैटिनम बनो और सबको प्लैटिनम बनाओ, जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है प्लैटिनम बनाओ। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? तो होगा क्या वो समझिए। इससे क्या होगा? आप गोल्ड बने, आपने 2 लोगों को गोल्ड बनाया, आपने कमाए 15,000। 15,000 मतलब 2 लोगों को गोल्ड बनाया, तो आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोनस या टीम सेल्स बोनस होगा वो होगा $160, और मैचिंग बोनस होगा $44। यानी आपने 2 बोनस तो कमाने शुरू कर दिए। फोकस आपने सिर्फ एक ही चीज पे करना है, 2 चीजों पे, प्लैटिनम बनो और उसके बाद प्लैटिनम बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, सबको प्लैटिनम बनाओ, प्लैटिनम बनो और प्लैटिनम बनाओ। यही गाना आपको गाना है 2 दिन हफ्ते में। तो आपको 2 बोनस तो मिलने स्टार्ट हो गए। अब क्या होगा? प्लैटिनम बनो हो गया, अब प्लैटिनम बनाओ, तो इन दोनों के नीचे 2 गोल्ड करने हैं। तो जो आपको मिला वो इनको भी मिलेगा, इन दोनों को 15-15 हजार मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? इधर भी 800 बीवी हुआ, इधर भी 800 बीवी हुआ, तो आपको 800 बीवी का 11% यानी $88 मैचिंग का मिलेगा। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग तो कोई है नहीं, तो टीम सेल्स बोनस नहीं मिलेगा, और टीम सेल्स बोनस वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, कितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे आप? और इसके अलावा इन दोनों को $44 क्या मिला है? मैचिंग बोनस मिला है। तो इसका 5% यानी $2.2 ईच, यानी 2.2 प्लस 2.2 यानी $4.4 आपको ट्रेनिंग बोनस भी मिलेगा। यानी प्लैटिनम बनो
तो आपने 2 बोनस कमाए, टीम सेल्स बोनस और मैचिंग बोनस। प्लैटिनम बनाओ में आते ही आपने तीसरा बोनस, ट्रेनिंग बोनस भी कमाना शुरू कर दिया। 3 बोनस हो गए। चौथा बोनस सुनिए, इनको अगर चाहिए बोनस, ये तो पिछले महीने में गोल्ड बन चुके थे, इस महीने में इन्होंने 2 गोल्ड किया है, तो इनको बोनस चाहिए, तो इन दोनों को कम से कम 20 पीवी करना होगा। 20 पीवी में 12 या 13 बीवी होता है, तो लगभग $0.6 प्लस $0.6 यानी लगभग $1.2 आपका यूनिलेवल बोनस भी बन जाएगा। यूनिलेवल बोनस भी बन जाएगा, यानी चौथा बोनस भी आपने कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसी फॉर्मूले पे जब टीम आगे बढ़ेगी, जब टीम आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, कुछ लोग 7 स्टार बनेंगे, कुछ वो 50 पीवी करना शुरू करेंगे। 50 पीवी का मतलब लगभग 30 पीवी, तो 20 बीवी पे आपको यूनिलेवल आएगा और बचे हुए 10 बीवी पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा बोनस भी स्टार्ट हो गया। अब ऐसा वक्त आएगा जब आप 7 स्टार बनेंगे, आपके नीचे के ये जिनकी वजह से आप प्लैटिनम बने थे वो भी 7 स्टार के नजदीक आ जाएंगे। तो ये वो टाइम होगा जब ये दोनों भी आगे प्लैटिनम बनो और प्लैटिनम बनाओ अच्छे से सीख चुके हैं। आपको इन लेग्स को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको 2 और नए गोल्ड बना लेने हैं। अब इनको प्लैटिनम बनाते चलना है, तो आपके पास 4 लेग हो जाएगी। जब ये दोनों 8 स्टार बनेंगे तो आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज लाइन, यानी आपका पांचवा और छठा जो एलीट बोनस और ऑनरेडी बोनस है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सॉरी, पांचवा छठा नहीं, छठा और सातवां। इसके अलावा अब $5,000, जब तीसरा 8 स्टार बन जाएगा तो $6,000, चौथा भी बन जाएगा तो $20,000, यानी लग्जरी कार फंड, यानी 8 बोनस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 8 बोनस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, प्लैटिनम बनो, प्लैटिनम बनाओ। तो मूल मंत्र क्या हुआ कि जो लोग अभी तक गोल्ड नहीं है, उनका पहला फोकस, जैसे घोड़ा होता है ना, इधर दोनों तरफ कान नाक के पास आंख के पास ऐसे लगा रहता है उसको पट्टी जैसा, कि इधर कुछ नहीं देखना, इधर कुछ नहीं देखना। तो वैसे ही अगर आप अभी गोल्ड नहीं है तो और कुछ मत सोचिए, अपने आप को गोल्ड बनाने के बारे में सोचिए कि कितनी जल्दी मैं गोल्ड बनूं। जब गोल्ड बन जाए, एक बार में बहुत सारी चीजें मत सोचिए, जब गोल्ड बन जाए तो ये सोचिए कि कितनी जल्दी मैं 2 ऐसे लोगों को ढूंढूं जो जल्दी से गोल्ड बने और मुझे प्लैटिनम बनाए। जब प्लैटिनम बन जाए तो आपका ध्येय सिर्फ इतना होना चाहिए कि कैसे इन लोगों को भी जल्दी से जल्दी मदद करूं और प्लैटिनम बनाऊं। तो आपको हफ्ते में कम से कम एक दिन इसी चीज के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, और अपने टीम में भी जो लोग हाईली एम्बिशियस हैं, जिनका उद्देश्य जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है, उनको भी बोलिए एक दिन सिर्फ ऐसे ही लोगों से बात करने की, एक दिन लोगों को सिर्फ यही प्लान दिखाने के लिए, हफ्ते में एक दिन कम से कम। कुछ लोग मिलेंगे, नहीं नहीं मैं अभी तो गोल्ड नहीं कर सकता, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना। मान लीजिए कि आपने तय किया कि मेरे को वेडनेसडे को यही काम करना है, वेडनेसडे को केवल मैं इसी प्लान पे काम करूं, तो वेडनेसडे को कोई ऐसा मिलता है जो कहता है कि नहीं, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आपका फेसबुक पोस्ट देख करके या वैसे ही आपको मिला, आपने उसको बताया, वो पूछता अच्छा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्या, बोल दीजिए भाई साहब आज आपके लिए टाइम नहीं है, आप कल मिलना। वेडनेसडे को कोई बंदा ऐसा ना मिले जो गोल्ड करके और पैसा कमाना चाहता हो, जो कम से कम
एक बार में ब्रॉन्ज पैकेज से तो स्टार्ट कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन खाली रह जाइए, पूरा दिन ढूंढते रह जाइए, कोई प्लान दिखाने के लिए ना मिले चलेगा। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजों के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ऑप्शंस होते हैं ना, वो कभी अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। ऑप्शंस मतलब अगर किसी ने डिसाइड किया कि मेरे को पायलट बनना है और ऑप्शन रखा, अगर पायलट नहीं बन पाया तो एयर क्रू बन जाऊंगा, ग्राउंड क्रू बन जाऊंगा, टिकटिंग स्टाफ बन जाऊंगा, तो ये सारी चीजें आसान है, ये चीजें उसको पहले मिल जाती है, तो वो पायलट तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आपको हफ्ते में एक दिन अपनी टीम में ऐसे लोगों को लाने के लिए रखना पड़ेगा जिस दिन आपको दूसरा कोई सोचना ही नहीं। कोई उस दिन मिलता है, मेरे को चेकअप कराना है, मेरे को मोटापा कम करना है, मेरे को पैरालिसिस है, तो भैया आज नहीं, उसका दिन हम मेरे पास बाकी 5 दिन है, आज मेरे पास टाइम नहीं। तो ये डेडिकेशन आप हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा बिजनेस का। तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो हफ्ते में 2 दिन, पार्ट टाइमर हैं तो हफ्ते में एक दिन तय कर लीजिए। और वो ये नहीं कि मौके के हिसाब से दिन बदलते रहिए, नहीं, मौके के हिसाब से दिन नहीं बदलना है कि चलो आज तो सब फ्री वाले बिजनेस देखने वाले मिल रहे हैं, आज तो सब पैड का काम करने वाले मिल रहे हैं जो 2-2 हजार का पैड खरीद के बेचेंगे, तो कोई बात नहीं, इससे भी तो पैसा आएगा, तो चलो आज ये दिखा लेते हैं और आज वाला काम कर लेंगे। नहीं, डेडिकेशन मीन्स डेडिकेशन। वो एक दिन आपका सिर्फ ऐसे लोगों के नाम होना चाहिए जिनको पैसा कमाना, लेकिन ये नहीं कि खाली इसी के पीछे पड़ जाना है। आपको ऐसे लोगों की मदद भी करनी है जिनके पास पैसा नहीं है और वो कमाना चाहते हैं। उनमें से भी बहुत सारे लोग बाद में इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी आपका काम है। आपको उन लोगों की भी मदद करनी है जो कोई हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, उनकी भी आपको मदद करनी है, वो भी बाद में बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको उन लोगों की मदद भी करनी है जो महीने में 2, 4, 5, 10, 20 हजार का रिटेलिंग करके काम करेंगे। आपको उन लोगों की भी मदद करनी है जिनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, जो केवल वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं। सबकी मदद करनी है, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने सपने के नाम, एक दिन ड्रीम चेजर बनिए और केवल ड्रीम चेजर्स को ढूंढिए और उन्हीं को बताइए, उन्हीं की सुनिए। एक दिन, सिर्फ एक दिन, उस दिन जो भी प्रॉस्पेक्टिंग करें, उनसे पहला सवाल यही पूछें कि आने वाले 2, 3, 5 साल में लाखों रुपया महीना कमाना चाहते हो? सामने वाला पूछेगा क्या करना होगा, बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्या करना होगा? तो जो करना होगा मैं समझा दूंगा, तैयार हो करने के लिए जो भी मैं बोलूंगा। लीगल काम होगा, ये गारंटी है। मजा नहीं आए, पसंद ना आए, बहुत मुश्किल हो, ये सब हो सकता है। मंजूर है बोलो? क्योंकि बड़ा सपना देखने वाला अगर छोटी छोटी तकलीफों की परवाह करेगा ना, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, कोई बात नहीं, कल मिलना। नहीं, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप कल मिलना। आपके लायक काम हम कल बताने वाले हैं। बोले हाँ है, हमारे पास वैसा भी काम है, लेकिन वो हम कल बताएंगे, वो आज नहीं बता। पूछेंगे क्यों भाई, आज बताने में क्या तकलीफ है? तो बोलिए ये कौन बनेगा करोड़पति वाला दिन, आज के दिन दूसरा काम नहीं है। कई लोग बोलेंगे फोन पे ही बता दो, तो भाई बोले कि कल को तेरे पास अमिताभ बच्चन का फोन आए कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं और आपको कौन बनेगा करोड़पति के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो आप आएंगे? तो आप बोला नहीं, मैंने मेरे साथ फोन पे ही खेल लो, हम नहीं आ सकते स्टूडियो में। जो भी बोले फोन पे ही बता दो ना, उसको यही कहानी सुना।
कि भाई आपको स्टूडियो तक जाना पड़ेगा, वहां पे भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना पड़ेगा, तभी जाकर के हॉट सीट पे पहुंचेंगे, तब जाके चांस बनेगा करोड़पति बनने का। तभी जाके गारंटी नहीं बनेगी, चांस बनेगा। तो इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति बन जाता। अब वो काम करने की सोच रहे हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। तो किसी की तरह आलसी मत बनिए। हमें भी तो, जब आपको लोग ये बोले कि भाई साहब फोन पे बताने में क्या तकलीफ है, तो बोलिए तकलीफ कोई नहीं है। हमें भी तो ये देखना है कि जिसको हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, टाइम का कितना पंक्चुअल है, टाइम पे ऑफिस पहुंचता है कि नहीं, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, बातें कैसे करता है, बातें कितनी समझता है, पढ़ा लिखा हो ना हो, कॉमन सेंस कैसा है। हम अपने ये अरबों डॉलर की कंपनी का ये करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी किसी को देना चाहते हैं, हर किसी अरे गहरे को तो नहीं दे देंगे ना। तो फोन पे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसके सामने गाना गा रहा हूं। इसीलिए फोन पे नहीं बताएंगे, आपको मिलना ही पड़ेगा। हाँ, कोई अगर बहुत दूर रहता है, दूसरे शहर में रहता है, तो वहां पे आप उसको जूम मीटिंग में आने का ऑप्शन दे सकते। लेकिन कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है, तो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। भैया आप कुछ भी करो ना, उससे उसको क्या लेना देना। तो ये फ्रेज और इडियम्स भूल जाइए, याद रखिए। जिसको पैसा कमाना है, उसको पहले ये साबित करने दीजिए कि वो पैसा कमाने लायक है। उसके अंदर भी तो कोई आग होनी चाहिए, वो आग ढूंढिए, उसके बाद बताइए। बाकी लोगों को रेगुलर तरीके से ऑफिस बुलाते रहिए, करते रहिए एक दिन, लेकिन एक दिन सिर्फ उन लोगों को ढूंढिए जो किसी भी हाल में, कितनी भी तकलीफें उठा करके, कितनी भी मेहनत करके, अपना और अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी को बदलना चाहते। एक दिन ऐसे लोगों को ढूंढिए। हो सकता है आपके इस चक्कर में, अगर मान लीजिए आपने बुधवार का या बृहस्पतिवार का या शनिवार का या इतवार का दिन रख लिया, हो सकता है किसी किसी दिन आपको कोई ना मिले ऐसा प्लान बताने का। कोई बात नहीं, होता है, बिजनेस है। ढूंढते रहिए, लेकिन अपने उस लक्ष्य से भटकिए। बिजनेस में कई आयाम है, पैसा कमाने के कई तरीके हैं, 8 तरीके हैं। उन 8 तरीकों को बताने के लिए, उनमें से 7 तरीके को बताने के लिए 6 दिन रखिए, लेकिन एक दिन ये जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है उसको बताने के लिए रखिए। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी मुश्किल काम करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो सबसे मुश्किल तरीका होता है। पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है तो पूरे पहाड़ के कम से कम 30 चक्कर मार के टॉप पे पहुंचना होता है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है? वो चोटी दिख रही है, ट्रैकिंग का सामान उठाओ और सीधा चढ़ना शुरू कर दो रस्सी लेकर। वो मुश्किल होता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, दम बहुत लगता है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका वही है। तो वैसे ये सिंपल तरीका है, मुश्किल लगता है, लेकिन सबसे फास्ट भी है और सबसे सिंपल भी। आदमी जैसे जैसे बड़ा और समझदार होता जाता है ना, वैसे वैसे डरपोक होता जाता है। ये कुदरती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम बचपन में छोटे थे तो जो सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों की जो रेलिंग होती है ना, उस पर बैठ करके सुर से नीचे आते थे। उस टाइम में ये परवाह नहीं होती थी कि गिर जाएंगे, मुंह टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पैंट फट जाएगी, नहीं। अब सीढ़ियां उतरते वक्त रेलिंग भी पकड़ के रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, समझ बढ़ती जाएगी ना, डर बढ़ती जाती है। इसलिए सब हफ्ता समझदार रहिए, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन पागल बनिए। और ऐसे ही लोगों को ढूंढिए जो आपकी तरह जुनूनी है। पागल मतलब मेंटली अनस्टेबल या मेंटली अपसेट नहीं। यहां पे पागल का मतलब है जुनूनी। जिसके अंदर जुनून है वो करने का, जो हर कोई नहीं करता, जो हर कोई नहीं करना चाहता।
क्योंकि आपको वो बनना है जो हर कोई नहीं है। तो आपके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है, आपको वो करना होगा जो हर कोई नहीं करना चाहता, हर कोई पसंद नहीं करता। जो हर कोई पसंद करता है, वो हर कोई करता है और वो हर कोई बन जाता है। आम आदमी। हर कोई क्या बनता है? आम आदमी। अगर आपको खास बनना है, तो वो खास काम करना होगा जो आम आदमी करने से हिचकता है, डरता है, घबराता है। तभी आप खास बन पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। कल से अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक एक दिन डिसाइड कीजिए और लग जाइए। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ये रिकॉर्डिंग लोगों को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं है। इसको बार बार समझिए और अपने लैंग्वेज में लोगों को बताइए। मैंने बताया है, जरूरी नहीं आपको वही वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, वही मुद्राएं रखनी है। मैं उनको बता रहा हूं जो ऑलरेडी टीएन्स में ज्वाइंड है। आप उनको बताने वाले हो जो टीएन्स में ज्वाइंट नहीं है। तो बोथ थिंग्स कैन नॉट बी सेम। तो उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कीजिए। आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि क्या बताना है, क्या करना है, कैसे करना है। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन, अपना तरीका ढूंढिए। बी ओरिजिनल। किसी के भी फॉलोअर मत बनिए, किसी के भी फॉलोअर मत बनिए। अमीर आपको बनना है, अपना रास्ता बनिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। गुड नाइट। कल मौका मिला तो फिर मिलेंगे एक नई ट्रेनिंग के साथ। और जो लोग एमडीएम का कोर्स कर रहे हैं, एक दो दिन में वापस से रिज्यूम हो जाएगी। जो बची हुई 3 क्लासेस बची हुई हैं, उसको हम रिज्यूम करेंगे। और बीच में मैं आप लोगों को कुछ टास्क देके गया था। वो टास्क बहुत सारे लोगों ने अभी तक किया नहीं है। भूल भी गए होंगे बहुत सारे लोग, तो क्या टास्क करना था। तो उसको खत्म कर लीजिए, क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ। मैं नहीं भूला।